आप सभी का दिल से स्वागत है इस विशेष वीडियो में, जहां हम 21 जुलाई से 27 जुलाई तक के साप्ताहिक राशिफल की रोचक झलक लेकर आए हैं। जुलाई का महीना अब धीरे धीरे विदाई की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि आपके सितारे इस हफ्ते क्या संकेत दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रमा का हर 2.5 दिन में राशि बदलना हमारे जीवन में तात्कालिक बदलावों का सूचक होता है और इस हफ्ते भी चंद्रमा वृषभ से मिथुन, फिर कर्क और अंत में सिंह राशि में भ्रमण करेंगे। इन ग्रह गोचर के प्रभाव आपकी सोच, व्यवहार और निर्णयों पर असर डाल सकते हैं। इसके साथ ही सप्ताह एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना घटेगी। शुक्र का राशि परिवर्तन, काफी समय से वे अपनी ही राशि में स्थित थे, लेकिन अब 26 जुलाई को वे मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो उनके लिए मित्र राशि है। इस बदलाव से सौंदर्य, प्रेम और संबंधों से जुड़े मामलों में नई ऊर्जा और संभावनाएं देखने को मिलेंगी। तो आइए जानते हैं कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है और किन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि सप्ताह आपके पक्ष में मोड़ ले सके। 21 जुलाई से 27 जुलाई तक का यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए कई खगोलीय घटनाएं और ऊर्जा परिवर्तन लेकर आ रहा है, जिनका सीधा असर आपके जीवन के कई पहलुओं पर पड़ सकता है। इस समय आपके राशि स्वामी बुध सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य युग का निर्माण कर रहे हैं, जो आपके आत्मविश्वास और संचार कौशल को नई दिशा दे सकता है। तीसरे भाव में केतु और मंगल की उपस्थिति आपके प्रयासों में अचानक बदलाव या रुकावटें ला सकती है, जबकि पहले भाव में स्थित गुरु आपको आत्मविश्लेषण और मार्गदर्शन की शक्ति देंगे। 10वें भाव में शनि का होना कार्यक्षेत्र में अनुशासन और स्थिरता की आवश्यकता की ओर इशारा करता है। वहीं भाग्य स्थान में राहु की मौजूदगी कुछ अनपेक्षित अवसर या भ्रम की स्थिति बना सकती है। शुक्र फिलहाल स्वग्रही होकर आपके 12वें भाव में है, जो खर्चों में वृद्धि के साथ साथ विदेश से जुड़े मामलों में सक्रियता का संकेत देता है। अब बात करें चंद्रमा की, तो उनकी गतिशीलता हमेशा साप्ताहिक राशिफल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सप्ताह की शुरुआत में यानी 21 जुलाई को चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे, जिसे ज्योतिष में त्रिक भाव माना जाता है और यहां उनकी स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाती है। आमतौर पर जब चंद्रमा गोचर के दौरान चौथे, 8वें या 12वें भाव में होते हैं, तो मानसिक अशांति, अनावश्यक चिंता या निर्णयों में असमंजस जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए यह सप्ताह सावधानीपूर्वक योजना बनाने, मानसिक संतुलन बनाए रखने और भीतर की स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने का है। इस समय की कुल मिलाके जो ग्रह स्थिति बन रही है, उसे देखते हुए यही सलाह दी जा सकती है कि यदि कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो सप्ताह की शुरुआत यानी 21 और 22 जुलाई को थोड़ा टालना बेहतर रहेगा, क्योंकि इन दिनों निर्णय लेने की स्पष्टता थोड़ी कम रह सकती है। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल है, जब आप आत्मविश्वास के साथ कोई भी निर्णय ले सकते हैं। ध्यान रहे कि ये राशिफल आपके चंद्र राशि और जन्म राशि दोनों के आधार पर तैयार किया गया है, इसलिए इसे उसी अनुरूप जोड़कर समझें, चाहे आपकी लग्न राशि मिथुन हो या चंद्र राशि। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, जो इस सप्ताह एक अहम विषय बन सकता है। लग्न में गुरु की उपस्थिति बेहद शुभ मानी जाती है और इस समय वे उदित होकर आपको मानसिक स्थिरता, आत्मबल और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान कर रहे हैं। लेकिन आपके लग्नेश बुध इस समय सूर्य के साथ युति में है, जिससे बुध आदित्य योग बन रहा है। हालांकि ये योग बुद्धिमत्ता को तेज करता है, पर साथ ही इसमें सूर्य की अग्नि तत्व की ऊर्जा शामिल होने के कारण शरीर में गर्मी बढ़ने, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव और एसिडिटी जैसी समस्याएं उभर सकती हैं। ऐसे में इस हफ्ते आपको अपनी डाइट और दिनचर्या को संतुलित रखना जरूरी होगा, ताकि आप इन संभावित परेशानियों से बचे रहें और सप्ताह का भरपूर लाभ उठा सकें। मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए इस सप्ताह पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानियां उभर सकती हैं, खासकर जब शुक्र 12वें भाव में सक्रिय हो, जो खर्चों और मानसिक असंतुलन का संकेत देते हैं। हालांकि 26 जुलाई को शुक्र का गोचर लग्न में हो जाएगा, जहां वे गुरु के साथ युति बनाएंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरु और शुक्र की ऊर्जा स्वभावतः विपरीत होती है। एक देवताओं के मार्गदर्शक हैं तो दूसरा असुरों का गुरु, और ऐसे में इन दोनों के साथ आने से भीतर एक प्रकार का टकराव, भ्रम या निर्णयों में अस्थिरता देखी जा सकती है।
इसका असर आपके मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, इसलिए भोजन की शुद्धता, नींद और दिनचर्या में अनुशासन जरूरी रहेगा। साथ ही राहु का भाग्य स्थान में होना ये संकेत देता है कि किस्मत का साथ कभी कभी अनिश्चित हो सकता है और पितृदोष की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। इसलिए अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से दान करना, श्राद्ध या जल अर्पण करना बेहद शुभ रहेगा। ये सरल लेकिन प्रभावी उपाय आपकी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करेगा। अब अगर लव लाइफ की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह भावनात्मक रूप से थोड़ा जटिल हो सकता है। भले ही इस समय बुध आदित्य योग आपकी बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता को मजबूत कर रहा है, फिर भी सप्ताह की शुरुआत यानी 21 और 22 जुलाई को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, खासकर निजी रिश्तों में। आपकी लव लाइफ से जुड़े ग्रह शुक्र फिलहाल 12वें भाव में स्थित है, जो संकेत देता है कि इस सप्ताह आप अपने साथी को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, जिससे संवाद में दूरी या भावनात्मक ठहराव आ सकता है। जैसे ही शुक्र 26 जुलाई के बाद गुरु के साथ लग्न में प्रवेश करेंगे, रिश्तों में भ्रम, गलतफहमियां या धोखे जैसी स्थितियां भी जन्म ले सकती हैं। ऐसे में ये सप्ताह आपसे संयम और सूझबूझ की मांग करता है। कोशिश करें कि किसी भी बहस या विवाद में ना उलझे और छोटी छोटी बातों को दिल पर ना ले। राहत की बात यह है कि गुरु स्वयं आपकी लग्न में स्थित है, और जब गुरु लग्न में होते हैं तो वे न केवल आत्मबल बढ़ाते हैं बल्कि जीवन के कई दोषों और नकारात्मकता को भी शुद्ध कर देते हैं। साथ ही गुरु की पंचम दृष्टि आपके प्रेम जीवन पर पड़ रही है, जो इस बात का संकेत है कि अगर आप धैर्य रखें और ईमानदारी से अपने रिश्ते को संभालें तो कठिन समय भी सुलझ सकता है और भावनात्मक जुड़ाव और गहरा हो सकता है। ऐसे समय में जब आपकी लव लाइफ में उतार चढ़ाव की संभावनाएं दिख रही हो, गुरु का साथ एक मजबूत सहारा बन सकता है। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो कठिन परिस्थितियों से उबारने की क्षमता रखता है, खासकर मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए। इस समय उनका लग्न में होना बेहद शुभ संकेत है, इसलिए गुरु की आराधना और उनसे मानसिक जुड़ाव आपको स्थिरता और संतुलन देगा। अब अगर बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो यहां सप्तम भाव यानी 7वां घर अहम भूमिका निभाता है। गुरु फिलहाल लग्न में रहकर सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो दाम्पत्य जीवन में सकारात्मकता और समझदारी को बढ़ावा देगा। हालांकि 26 जुलाई के बाद जब शुक्र भी लग्न में प्रवेश करेंगे, तब गुरु और शुक्र दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। यहां एक जटिलता ये बनती है कि ये दोनों ग्रह स्वभाव से एक दूसरे के विपरीत हैं। गुरु संयम और आदर्शों के प्रतीक हैं, वहीं शुक्र भौतिक आकर्षण और भावनात्मक संतुष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में इनके प्रभाव से दाम्पत्य संबंधों में मतभेद, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद या गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं। खासकर 21 जुलाई को जब सप्ताह की शुरुआत होगी और फिर 26-27 जुलाई को, इन तारीखों पर विशेष सावधानी जरूरी है। संवाद में स्पष्टता रखें, टकराव से बचें और धैर्य से रिश्ते को संभालें। यही इस सप्ताह का मूल मंत्र होगा। इस सप्ताह आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, वरना छोटी छोटी लापरवाहियां रिश्तों और करियर दोनों में उलझने पैदा कर सकती हैं। विशेष रूप से उन जातकों के लिए जिनका अब तक विवाह नहीं हुआ है या जिनकी बातचीत किसी वजह से अटकी हुई थी, ये सप्ताह उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। गुरु की दृष्टि सप्तम, पंचम और भाग्य भाव पर पड़ रही है, जो यह दर्शाती है कि विवाह से जुड़ी बातचीत फिर से शुरू हो सकती है और सकारात्मक दिशा में बढ़ सकती है। जैसे ही शुक्र भी 26 जुलाई के बाद आपकी कुंडली में लग्न से सप्तम पर दृष्टि डालेंगे, वैवाहिक प्रस्तावों में गति आने की प्रबल संभावना बनेगी। हालांकि 21 और 22 जुलाई को किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी या बिना सोचे लिए गए निर्णय से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस समय चंद्रमा की स्थिति और बाकी ग्रहों की चाल थोड़ी संवेदनशील है। अब बात करें करियर की दिशा में, तो शनि, जो कर्म के स्वामी माने जाते हैं, इस समय आपके दशम भाव में विराजमान हैं और वक्री चाल से चल रहे हैं। साथ ही आपके स्वामी भी वक्री अवस्था में हैं, जिससे कार्य क्षेत्र में धीमापन या रुकावटें महसूस हो सकती हैं। यह समय धैर्य से काम लेने और बिना घबराए निरंतर प्रयास करते रहने का है, क्योंकि शनि देर से सही लेकिन फल अवश्य देते हैं। इस सप्ताह विशेष रूप से वे लोग जो नौकरी या सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि वे लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ना तो सराहना मिल रही है और न ही वो पहचान या तरक्की जो अपेक्षित थी। ये भावनाएं स्वाभाविक हैं, क्योंकि वर्तमान ग्रह स्थिति में बुध और शनि दोनों वक्री हैं। जहां शनि कार्य में विलंब कराते हैं, वहीं वक्री बुध आपकी संवाद शैली और सोच में भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं।
यद्यपि सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य योग बना रहे हैं, जो आपकी प्रतिभा को चमक जरूर देते हैं, लेकिन फिर भी इस समय ग्रहों की वक्रीयता के कारण परिणाम थोड़ा देरी से सामने आएंगे। खासतौर पर प्रोफेशनल लाइफ में आपको रफ्तार की कमी और स्थिरता की भावना महसूस हो सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी, पैसे का आना जाना सामान्य रहेगा और फाइनेंशियल रोटेशन में कोई बड़ी रुकावट नहीं दिखती। हाँ, इस हफ्ते आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि वाणी भाव में स्थित वक्री बुध आपकी बातों को दूसरों के लिए तीखा या गलत अर्थों वाला बना सकते हैं। ऐसे में किसी भी चर्चा या संवाद में सोच समझकर बोलना जरूरी है, क्योंकि एक गलत शब्द रिश्तों या पेशेवर छवि पर असर डाल सकता है। इस हफ्ते आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। हर शब्द सोच समझकर कहें, क्योंकि एक लापरवाह टिप्पणी आपके रिश्तों या छवि पर असर डाल सकती है। हालांकि आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, स्थितियां आपके पक्ष में बेहतर होती जाएंगी। लेकिन साथ ही शुक्र के 12वें भाव में स्थित होने के कारण अनावश्यक खर्चों की भी संभावनाएं बनी हुई है, इसलिए पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। अगर बात करें छात्रों की, तो पंचम भाव शिक्षा का कारक होता है और शुक्र इस समय उसके स्वामी बनकर 12वें भाव में मौजूद है। ये स्थिति खासकर उन विद्यार्थियों के लिए अनुकूल है जो रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, जैसे लेखन, पत्रकारिता, डिजाइन या कला, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। उनके लिए बुध आदित्य योग एक मजबूत बौद्धिक ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा जो छात्र विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं या डिस्टेंस लर्निंग से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए 22 से 25 जुलाई के बीच का समय विशेष रूप से शुभ है और ये 4 दिन उन्हें कोई सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। अब बात करें भाग्य और आध्यात्म की, तो इस समय गुरु का आपकी लग्न में उदित होना न केवल आंतरिक ऊर्जा को जागृत करेगा, बल्कि आपको एक गहरी आत्मिक स्थिरता और मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा, जिससे आप अपने जीवन के निर्णयों में अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। इस सप्ताह गुरु का आपकी कुंडली में उदित होकर लग्न में विराजमान होना और उनकी दृष्टि का पंचम, सप्तम और नवम भाव पर पड़ना आपके जीवन के धर्म, शिक्षा और आत्मिक विकास को एक नई दिशा देने वाला है। धर्म त्रिकोण की यह सक्रियता आपके भीतर आध्यात्मिक रुचि को जागृत करेगी और मन पूजा पाठ, ध्यान या ज्ञान अर्जन की ओर आकर्षित होगा। लेकिन राहु की उपस्थिति और गुरु की दृष्टि से बना चांडाल योग इस ऊर्जा को पूरी तरह स्थिर नहीं रहने देगा। यानी मन चाहेगा बहुत कुछ सीखने का, लेकिन एक असमंजस या मानसिक भटकाव भी महसूस हो सकता है। साथ ही भाग्य भाव में राहु का बैठना, केतु मंगल की दृष्टि और शनि बुध दोनों का वक्री होना आपके भाग्य को इस सप्ताह थोड़ा मंद बना सकता है। इसलिए भाग्य की बजाय कर्म पर भरोसा करें और मेहनत को प्राथमिकता दें। खास बात यह है कि गुरु की स्थिति इतनी मजबूत है कि वे आपके रास्ते में आ रही बड़ी रुकावटों को भी सहजता से दूर कर सकते हैं। यदि आप इस सप्ताह को और अधिक शुभ बनाना चाहते हैं तो कुछ आसान उपायों को अपनाएं। रोज सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, कुमकुम और गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य दें, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और सरकारी कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें। चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित कर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे नेगेटिव ऊर्जा दूर होगी और मानसिक शक्ति बढ़ेगी। साथ ही गुरुवार को पीली चीजों का दान, जैसे पीला वस्त्र, चना दाल या हल्दी देना बृहस्पति को बल देता है, जिससे न केवल भाग्य मजबूत होता है बल्कि करियर और ज्ञान में भी सकारात्मक उन्नति होती है।